बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उसकी एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो बड़ी मेहनत से खेती करता था। उसका सपना था कि एक दिन वो अपनी खेती से इतनी अच्छी आमदनी कमाए कि अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। माधव का परिवार भी छोटा सा था। उसकी पत्नी राधा, बूढ़ी माँ गौरी और एक छोटा बेटा अर्जुन। माधव बहुत परिश्रमी था। वो सूरज उगने से पहले उठकर खेतों की ओर निकल जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन मेहनत के बावजूद हर साल उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके पास न अच्छे बीज थे और न ही सिंचाई के लिए कोई पुख्ता इंतजाम। उसकी खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर थी। फिर भी माधव अपनी स्थिति से संतुष्ट रहने की कोशिश करता और हमेशा भगवान का धन्यवाद करता। उसी गांव में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसका नाम था ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर साहब बहुत लालची और निर्दयी किस्म के इंसान थे। उन्होंने कई गरीब किसानों की जमीनें ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर हड़प ली थीं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और किसान भीषण संकट में आ गए। माधव की भी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। माधव ने अपने पड़ोसी रघु से कहा, भाई इस बार तो बहुत बड़ी आफत आ गई। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। अब क्या करें? सरकार ने तो मदद का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई राहत नहीं आई। क्या हमें ठाकुर साहब से मदद मांगनी चाहिए? नहीं माधव, ठाकुर साहब का भरोसा मत करना। वह किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ फायदा उठाते हैं। माधव फिर भी मजबूरी में ठाकुर प्रताप सिंह के पास मदद मांगने गया। ठाकुर ने शर्त रखी कि बदले में माधव को अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी और कागज पर अंगूठा लगाना होगा। माधव ने मजबूरी में हामी भर दी। ठीक है ठाकुर साहब, जैसे ही मेरी अगली फसल तैयार होगी मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। ठाकुर ने उसे थोड़े बीज और राशन दे दिए। माधव घर लौटा और राधा को सब कुछ बताया। राधा ने कहा, हम मेहनत करेंगे, भगवान पर भरोसा रखेंगे और इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। अगले ही दिन से माधव खेतों में जी तोड़ मेहनत करने लगा। इस बार किस्मत भी उसके साथ थी। अच्छी बारिश हुई और बीज भी अच्छे निकले। कुछ महीनों बाद माधव की फसल पककर तैयार हो गई और बहुत अच्छी उपज हुई। देखो राधा, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। कटाई के बाद माधव ने फसलें बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और सीधे ठाकुर के पास कर्ज चुकाने गया। ठाकुर साहब, ये लीजिए आपकी पूरी रकम ब्याज समेत। अब मेरी जमीन वापस कर दीजिए। ठाकुर ने चालाकी से कहा, ये तो आधे पैसे हैं। कागज में लिखा है कि अगर 15 दिन में कर्ज नहीं चुका पाए तो ब्याज बढ़ेगा। अब तुम्हें 20% ज्यादा देना होगा। माधव स्तब्ध रह गया। पर आपने तो कोई तय तारीख नहीं बताई थी। कागज पर दस्तखत हैं तुम्हारे। अब या तो पैसा लाओ या जमीन छोड़ दो। माधव और राधा निराश होकर घर लौटे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यह बात गांव के सभी किसानों को बताई। गांव के लोग ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए। अगर आज माधव की जमीन चली गई तो कल हमारी भी जाएगी, एक किसान बोला। हमें पंचायत में जाना चाहिए। किसी ने सुझाव दिया। सभी किसान ठाकुर प्रताप सिंह के पास एक बार फिर पहुंचे और दबाव डाला। अगर आपने माधव की जमीन वापस नहीं दी तो हम पंचायत में शिकायत करेंगे। पंचायत का नाम सुनते ही ठाकुर सहम गया। उसे अपनी इज्जत की चिंता सताने लगी। ठीक है, मैं माधव की जमीन वापस करता हूं और उसका सारा ब्याज भी माफ करता हूं। किसानों ने एक दूसरे को बधाई दी और कहा, हमारी एकता ने अन्याय को हराया। इस घटना ने माधव और गांव वालों को सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। अब माधव अपने खेतों में सुकून से काम करता है और गांव के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सीख: जब लोग एकजुट होते हैं और सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, तब अन्याय कभी नहीं जीतता। ढाल